क्योंकि हम इतिहास यहाँ पे पढ़ने के लिए नहीं आए सर। इतिहास पढ़ना है कि रचना है, डिपेंड आप पर करता है सर। इतिहास पढ़ने के लिए यहाँ पे आए हैं, इतिहास रचने के लिए आए हैं। और इतिहास अगर आप रचने के लिए आए हैं तो सर, हम काम किस तरह कर रहे हैं, एक आम इंसान की तरह काम कर रहे हैं। मार्केट में जो लोग हैं, देखिए, आम इंसान और एक नेटवर्कर में जमीन आसमान का अंतर है। आम इंसान और नेटवर्कर में जमीन आसमान का अंतर है। आप इतिहास पढ़ना चाहते हैं, वो इतिहास पढ़ना चाहते हैं, और आप इतिहास रचना चाहते हैं। समझदार इतिहास को पढ़ते हैं, और पागल जो नहीं लोग इतिहास रचते हैं। जो पागल रचते हैं वही समझदार लोग पढ़ते हैं। बात समझ आ रही सर? तो आप समझदार हैं या पागल हैं, मतलब इतिहास पढ़ने वाले हैं या इतिहास रचने वाले हैं, डिपेंड आप पर करता है। डियर सर, मैंने आपको बताया ना, ये बिजनेस कॉलिंग का है। ये जब मुझे पता चले ना, मीटिंग में आने के बाद, ये बेसिक ट्रेनिंग का ये भी हिस्सा है। ये बेसिक ट्रेनिंग का ये भी हिस्सा है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आप ट्रेनिंग में डेली आ रहे हैं, अगर आप ट्रेनिंग में डेली आ रहे हैं और आपका चेक नहीं बन रहा है, चेक नहीं बन रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा आपका, तो डियर सर, ट्रेनिंग में आना अलग बात है। खाली ट्रेनिंग में आने से आप सोचो कि मुझे सफलता मिल जाएगी या मेरा चेक बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो इम्पॉसिबल है सर। सिर्फ ट्रेनिंग में आने से आपको सफलता या आपका चेक बनने वाला नहीं है सर। आपका चेक तब बनेगा जब आपको जो चीज ट्रेनिंग में बताया जा रहा है, आप उसको एक्शन में करेंगे सर, अपने जीवन के साथ उसको अप्लाई करेंगे सर। बात समझ आ रही है सर? और जानते हैं सब कुछ, लेकिन आपको इग्नोर करना उन बातों को। सिर्फ जानने से भी नहीं सफलता मिलेगी। सिर्फ जानने से सफलता नहीं मिलेगी सर, उसको जब तक जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जब तक आप एक्शन नहीं करेंगे। सफल होने के लिए हमारे अपने सर एक बात बोलते हैं कि बहुत बड़ी डिग्री और बहुत बड़ा डिप्लोमा, बहुत बड़ा ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो कोई एक चीज आप अपने जीवन में लागू कर लेते हैं, उसको आप कंसिस्टेंस करते हैं, तो आप 100% सफल हो जाएंगे। सर, ये जो कॉलिंग करने की हैबिट है सर, ये देखिए सर, कॉलिंग करने की आदत सर, ये देखिए लगातार लगातार, ये सर क्या है? ये सर देखिए कॉलिंग है सर, लगातार कॉलिंग है सर। ये देखिए सर, ये देखिए, लगातार कॉलिंग, लगातार कॉलिंग सर। लगातार कॉलिंग करने से क्या होगा सर? ये हमारा बिजनेस कॉलिंग का है सर। अब ये चीज मैं दिखा तो रहा हूँ आपको, लाइव तो दिखा रहा हूँ सर। सोचिए, आज 50,000 60,000 की इनकम आ रही है। मैं चाहूँ तो कंफर्ट जोन में बैठा रहा हूँ सर, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो इनकम आ ही रही है, मुझे कॉलिंग करने की क्या जरूरत है? सोचिए सर। लेकिन इतने से नहीं होगा सर। लाइफ में जिस जिस इनकम तक मैं आया हूँ, जितनी इनकम तक मैं हूँ सर, मैं पहुंचा हूँ, इस इनकम तक लोगों को पहुंचाना है सर। अभी सर क्या उद्देश्य है मेरा? जिस इनकम तक मैं पहुंचा हूँ, इस इनकम तक लोगों को पहुंचाना है। और जब इस इनकम तक वो आएंगे सर, हमारे अप्लायंस से एक बात बोलते हैं कि आप 10 लोगों को लखपति, हजारपति बना दो, लखपति बन जाओगे आप। 10 लोगों को हजारपति बना दो, आप लखपति बन जाओगे। और 10 लोगों को लखपति बना दो, करोड़पति बन जाओगे आप सर। सिंपल सा फंडा है। उसके लिए सर आलस नहीं करना सर। ये बिजनेस कॉलिंग का है। हमारे अपलाइन सर एक बात बोलते हैं कि बिजनेस कॉलिंग का है। मुझे भी समझ आ गया कि बिजनेस कॉलिंग का है। मैं एक चीज सोचता हूँ, माय डिफेंस, अगर आप, मैं, ये भी विचार करने की बात है। मान लीजिए आप हैं, दुनिया में कोई भी काम कर रहे हैं, आप XYZ कोई भी आप काम कर रहे हैं। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो कम से कम घंटे 2 घंटे तो आप उस काम को देंगे, नहीं देंगे सर? अब मान लीजिए आपका कोई फिजिकल वर्क है, कहीं जा रहे हैं। अगर आप यूटेक के अलावा कोई दूसरे काम कर रहे होते हैं, आप जाते 1 घंटा या 2 घंटा कहीं आने का, जाने का टाइम लगता है, नहीं लगता सर? लगेगा नहीं लगेगा सर? दुनिया में कोई भी काम करोगे, आप कहीं ड्यूटी करने जाओगे, कहीं नौकरी करने जाओगे, कहीं ऑफिस जाओगे, तो 1 घंटा रास्ते में, 1 घंटा 2 घंटे टाइम लगेगा नहीं लगेगा सर? पोस्ट पार्टनर, मैं आपसे रिप्लाई चाह रहा हूँ सर, हमारे पोस्ट पार्टनर, बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा सर? बस। अब आप सोचिए सर, जो 1 घंटा 2 घंटा जो रास्ते में आपको लग रहा है, 1 घंटा जाने का लगेगा, तो 1 घंटा आपका आने का भी लगेगा सर। 1 घंटा आने का लगेगा, और टोटल क्या घंटा हो गया सर? 2 घंटा हो गया सर, 2 घंटे सिर्फ आने जाने का। और वहां पे जब जाने के, आने के बाद और
मतलब जाने के बाद आप वहां जाएंगे तो खाली जाने से काम नहीं चलेगा सर, वहां घंटे 2 घंटे 4 घंटे वहां काम भी करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ। कुछ नहीं करना पड़ेगा तो आपको बैठना जरूर पड़ेगा, करना जरूर पड़ेगा। मतलब मैं कहता हूँ जो काम करना पड़ेगा उसको छोड़ो, सिर्फ आने और जाने वाला काम, अगर वही काम अगर 2 घंटे ईमानदारी से, अगर आप ईमानदारी से 2 घंटे कॉलिंग कर लेते हैं सर, 2 घंटे मीटिंग से पहले 1 घंटा कॉलिंग, मीटिंग के 1 घंटा बाद कॉलिंग, ये काम अगर आपने कर लेना स्टार्ट कर दिया डियर सर, तो कमाल हो जाएगा। कमाल हो जाएगा, इतना ही काम करने से रिजल्ट आपको मिलेगा सर। और अपने अपलाइन के कनेक्ट में रह के काम करें सर, तो बेहतर रिजल्ट आएगा। ये हमारा हेवी बेसिक ट्रेनिंग का हिस्सा था, जो अभी मैंने आपसे चर्चा किया है, ये भी एक बेसिक ट्रेनिंग का हिस्सा था। बाकी सर देखो, जानकारी तो आपको हो जाएगा। कल कोहिनूर सर ने जो बातें बताएं, कितनी गजब की बातें थी सर। अब उसको आप जीवन में कैसे अप्लाई कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी नॉलेज तो आपको मिल गई सर, जानकारी तो मिल गई कि सर ने जो बताए थे, क्या बताए थे। एक गरीब इंसान की बात, गरीब इंसान, सबसे गरीब इंसान की बारे में बताए थे। और इसके बारे, फिर इसके बाद मिडिल क्लास के बारे में बताए थे। मिडिल क्लास के लोग, गरीब इंसान की सोच एक दिन की होती है सर, एक दिन की, जिसको कहते हैं दिहाड़ी, गरीब इंसान की सोच। और मिडिल क्लास की सोच मंथली की होती है सर, 1 महीने के बारे में सोचता है सर ये। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद और क्या बताए थे सर, मैं आपको रियलाइज करवा रहा हूँ सर। कल की मीटिंग का ट्रेनिंग का आपको रियलाइज करवा रहा हूँ, कल सर ने क्या बात की है। कल सर ने ये भी बताया सर, इसके बाद जो है आपको जो आता है, क्या आता है सर, इसके बाद क्या आता है सर, रिच पर्सन, रिच पर्सन के बारे में बताए थे, रिच पर्सन। फिर इसके बाद वेरी रिच पर्सन। अब इनमें सब में अंतर क्या है सर, इनमें सब में अंतर है सर, क्या बताए थे सर, इनमें सब में क्या अंतर है सर। लोगों ने बताया, काफी लोगों ने रिप्लाई किया था, तो माइंडसेट का अंतर है। कुछ लोग क्या मतलब अलग अलग तरह से बात बताए थे सर। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एक दिन की सोच रखते हैं, ये 30 दिन की सोच रखते हैं, और ये 5 साल की सोच रखते हैं सर। कम से कम 3 से 5 साल की, 3 से 5 साल की प्लानिंग करते हैं, और इसके बाद काम करना स्टार्ट करते हैं सर। ये 10 से 15 साल की प्लानिंग करते हैं। जितनी जितनी ज्यादा लंबी प्लानिंग के साथ काम करते हैं, वो लोग बड़ी इनकम करते हैं सर, सर ने बताए थे। और बाकी कल के बारे में ज्यादा नहीं जाऊंगा, बाकी बाकी ओवरऑल जो भी बातें हुई हैं, पावरफुल बातें रही हैं सर। बाकी मौका मिलेगा नेक्स्ट टाइम तो मैं जरूर बात करूंगा, क्योंकि अगर मैं इस पर जाऊंगा तो समय काफी हो जाएगा। और बाकी अभी हम चलते हैं सीधा पॉइंट पर। किस पॉइंट पे, सीधा हम सबसे पहले सीखेंगे रजिस्ट्रेशन करने का तरीका। रजिस्ट्रेशन के बारे में हम सीखेंगे पूरी बारीकी के साथ। वो वाला स्लाइड चला गया है। साथियों 1 मिनट बने रहे। मैं चाहूंगा हमारे बीच में, हमारे बीच में कोई प्लेटिनम साथी, सामान्य योगेश सर। यस सर। सामान्य उदल सर, 2 मिनट आप कैरी ऑन कर लें सर। जी सर। तो दोस्तों, बहुत ही सुपर डुपर शानदार ट्रेनिंग चल रही है। अगर आपका कोई नियर डियर जानने वाला हितैषी हो, उसको जल्दी से एकदम लिंक डाल लो, फटाफट बुला लो। दोस्तों, कहते हैं अभी सर ने बताया
अकेले आओगे तो खाली सीख कर जाओगे, और टीम को लाओगे तो जीत जाओगे। अगर आपको जीतना है तो टीम पर काम करना है। अब जैसे आसाराम सर जी अभी 60-70 हजार रुपये महीना ले रहे हैं, तो ऐसे नहीं ले रहे हैं। अभी इन्होंने दिखाया अभी कॉलिंग का, यही नहीं दिखा रहे हैं, मैं भी दिखा सकता हूँ। साथियों, ऐसे नहीं काम हो रहा है। जो बोल रहे हैं वो उस पर काम कर रहे हैं, वही यहाँ पर आपके सामने आकर के बोल पा रहे हैं। ऐसे नहीं कि आपको सिखाने के लिए आ रहे हैं, खुद ना कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर पहले किया जाता है, तब आपको सिखाने के लिए आते हैं जो जो भी ट्रेनर आते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच समनी समनी सर। स्वागत है आप सभी का। थैंक यू वेरी मच सर, आपने कोऑपरेट किया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हम सबसे पहले सीखेंगे रजिस्ट्रेशन पार्ट को। रजिस्ट्रेशन कैसे करें उसके बारे में सीखेंगे। यहाँ पे आना है साथियों, कहाँ आपको आना है, सीधा प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाना है माय डिफेंस। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको कहाँ जाना है, प्ले स्टोर में जाना है और आपको सर्च करना है क्या, यूटेक बिजनेस। यहाँ पे देखिए आपके सामने मैं सर्च करने वाला हूँ। सर्च बार कभी कभी किसी के फोन में यहाँ पे आ जाता है और कभी कभी यहाँ पे आ जाता है। देखिए यहाँ पे कहीं पर भी आ जाएगा, आपको यहाँ पे सर्च बार में आपको क्लिक करना है और यहाँ पे इसको देखिए सर्च बार में ऊपर आ गया क्या, यूटेक बिजनेस, यहाँ पे डालना है सर। यूटेक मैंने डाला है और यूटेक डालने के बाद यहाँ पे यूटेक बिजनेस को मैं सर्च कर लूंगा। ये देखिए यूटेक बिजनेस सर्च कर लिया हूँ। यहाँ क्या कर लेना है, यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेना है सर। इसको क्या कर लेना है सर, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड जैसे ही आप यहाँ पे इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे, आपका एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो जाएगा। कुछ चीजें हैं जो अलाउ करने के ऑप्शन मांगेगा आपसे, अलाउ कर देना है सर। अलाउ करते ही साथ आपका डेस्क इस तरह से ओपन हो जाएगा। जब इस तरह से ओपन हो जाएगा माय डिफेंस, अधिकांश लोग क्या करते हैं सर, यहाँ पे मोबाइल नंबर और यहाँ के तरह तरह की इनकम हो, यहाँ पे तरह तरह के नंबर डालना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में जो गलती करते हैं, मैंने भी किया था। फिर मैं सोच रहा था यार एप्लीकेशन ये कैसे कैसे क्या करना पड़ेगा। माय डिफेंस, आपको सबसे पहले अगर आपने फर्स्ट टाइम इसको डाउनलोड किया है यूटेक बिजनेस को, आपको इसको आगे क्या करना है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है डोंट हैव अकाउंट, यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपका खाता नहीं है तो यहाँ रजिस्टर बटन पे आपको क्लिक करना है सर। रजिस्टर बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपका मोबाइल नंबर का ऑप्शन आएगा। मोबाइल नंबर का ऑप्शन कैसे आएगा, देखिए आपके सामने करके देखते हैं। ये देखिए मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ गया ना सर। यहाँ पे आपको डालना है क्या, मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर देंगे, आपके पास में एक यहाँ पे जो है आपको ओटीपी डालने का अक्षर आ जाएगा। 4 अंक का ओटीपी डालना है, यहाँ पे सबमिट कर देना। अभी इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। कोई डमी नंबर है, मुझे नहीं पता है। ये देखिए इस तरह से आया ना सर। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये इस नंबर पे ओटीपी गया है, यहाँ पे ओटीपी आएगा, ये ओटीपी डाल देना है। यहाँ प्रोसीड बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देंगे, आपके बीच में इस तरह का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप प्रोसीड बटन पे आप क्लिक कर देंगे, आपके बीच में कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे माय डिफेंस आपको डालना है क्या, स्पॉन्सर आईडी डालना है। क्या डालना है सर, स्पॉन्सर आईडी। स्पॉन्सर आईडी क्या है सर, स्पॉन्सर आईडी वो है सर जिस टाइम आपने रजिस्ट्रेशन किया है ना सर, याद है आपको, रजिस्ट्रेशन करते समय आपको टेक्स्ट मैसेज आया होगा, याद आया था। वहां पे आप देखिएगा, उसमें सबसे पहला ऑप्शन है मेंबर आईडी। मेंबर आईडी आप देखिएगा सर, सबसे पहले ऑप्शन आता है सर मेंबर आईडी। वही है सर आपका स्पॉन्सर आईडी। वही आईडी को यहाँ पे डलवाना है और वहां पे जब यहाँ पे डलवाओगे, डलवाने के बाद सर यहाँ पे आपको इस बटन पे, लाल वाले बटन पे क्लिक करवाना है। और जब यहाँ पे आप क्लिक करवाओगे, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे उनका नाम डालना है जिनका आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। उनका नाम, उनका ईमेल आईडी, उनका एड्रेस परफेक्ट तरीके से डालना है सर।
ईमेल आईडी आपका गलत नहीं होना चाहिए। ईमेल आईडी को एक बार नहीं 4 बार आप चेक कर लीजिए। ईमेल आईडी एकदम परफेक्ट होना चाहिए। इस बिजनेस में आगे बहुत तक जाना है, क्योंकि ईमेल आईडी आपका गलत हो जाएगा तो सर लंबा प्रोसेस हो जाएगा। उसके लिए सही तो हो जाएगा लेकिन लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसके लिए आप ईमेल आईडी परफेक्ट रखें। और इसके बाद यहाँ पे पिन कोड डालना है, एरिया सेलेक्ट करना है। यहाँ से एरिया सेलेक्ट करेंगे तो सिटी और स्टेट ऑटोमेटिक आ जाएगा सर। सिटी और स्टेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। आई टर्म कंडीशन पे यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ प्रोसीड बटन पे आपको क्लिक कर देना है। उसी सेकंड जैसे ही आप प्रोसीड बटन पे आप क्लिक करेंगे उसी सेकंड आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपका मेंबर आईडी और लॉगिन पासवर्ड यही स्क्रीन पे डैशबोर्ड पे आपको दिखाई दे देगा है। और जिस नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया है उस नंबर पर तुरंत एक मैसेज आएगा कंग्रेचुलेशन करके। वहां पे आपको देखिएगा, वहां पे आपको टेक्स्ट मैसेज में क्या क्या मिलेगा सर। टेक्स्ट मैसेज में आपको सर, मैंने आपको बताया था ना, मेंबर आईडी, आपको मेंबर आईडी मिलेगा, लॉगिन पासवर्ड मिलेगा सेकेंड नंबर पे, और तीसरे नंबर पे आएगा ट्रांस पासवर्ड। सर इसके बारे में हम तीनों चीजों के बारे में जान लेते हैं। जो भी नए साथी हैं ध्यान से सुने। मेंबर आईडी, जो आपका ये मेंबर आईडी आया है ना, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला मेंबर आईडी है, इस आईडी इसी आईडी के इस आईडी से आप यूटेक का पेमेंट का लेन देन भी कर पाएंगे सर। आपका पहला काम ये है। दूसरा काम ये है कि ये यही आपका स्पॉन्सर आईडी है। आपको किसी को स्पॉन्सर आईडी करना है तो यहाँ से आप स्पॉन्सर आईडी यहाँ से भी कर सकते हैं और रेफर भी कर सकते हैं। रेफर करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप समझ लीजिए। दूसरा है लॉगिन पासवर्ड। लॉगिन पासवर्ड, कभी भी एप्लीकेशन को लॉगिन करेंगे सर, लॉगिन करते समय आपको लॉगिन पासवर्ड की जरूरत पड़ती है सर। यहाँ पे आपको लॉगिन पासवर्ड मोबाइल नंबर के साथ लॉगिन पासवर्ड साइन इन पे क्लिक कर देंगे, आपका एप्लीकेशन लॉगिन हो जाएगा। ये आपको लॉगिन पासवर्ड का काम होता है। कभी भी एप्लीकेशन को लॉगिन करने में आपको लॉगिन पासवर्ड की जरूरत पड़ती है सर। तीसरा है ट्रांस पासवर्ड। ट्रांस पासवर्ड मतलब यानी ट्रांजेक्शन पासवर्ड। ये आप मान लीजिए आपका एक हिसाब से, जैसे एटीएम में पिन होता है ना सर, वो आपका पिन ही है सर। बिना बिना ट्रांस पासवर्ड के आप ट्रांस पासवर्ड कभी भी किसी ट्रांजेक्शन, कोई भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे, आपको हर एक ट्रांजेक्शन में ट्रांजेक्शन मतलब कोई ऐसे रिचार्ज करेंगे या कोई सर्विस यूज करेंगे तो आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी सर। उस टाइम ट्रांजेक्शन पासवर्ड लगेगा। या आप पेमेंट का लेन देन कर रहे होंगे सर, तब आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी सर। ट्रांजेक्शन पासवर्ड का काम है, कभी भी किसी की पेमेंट को लेन देन करते समय आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड की जरूरत लगती है सर। इसके बाद जब आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है सर, ट्रांजेक्शन ये सारी चीजें हो जाती हैं, आप एप्लीकेशन को लॉगिन कर लेते हैं। जब लॉगिन कर लेते हैं सर, लॉगिन करने के बाद सर आपके बीच में लॉगिन करने के बाद आपके बीच में ऐसे ही सेम एप्लीकेशन ओपन होता है जैसे मेरे में अभी आपकी स्क्रीन दिख रहा है। ऐसा आपका भी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। फिर इस सिचुएशन में आपको लाइफ टाइम बिजनेस सेट बनने के लिए लाइफ में एक बार, कंपनी आपको फोर्स नहीं करती है दोबारा तिबारा चौबारा कभी भी नहीं, लाइफ में जीवन में एक बार 5 बिजनेस वॉल्यूम का कोई भी यहाँ से प्रोडक्ट वन टाइम बाई करके लाइफ टाइम बिजनेस सेट, लाइफ टाइम इनकम करने का मौका, लाइफ टाइम अपने चाहतों के हिसाब से डेली जितना आप चाहें उतना आप इनकम करने का मौका आपको मिल जाता है माय डिफेंस। और यूटेक बिजनेस में एक ऐसा अलग दिन का चिराग है। जितना ये मान लीजिए जैसा कोई एक जीन वाली कहानी आपने सुनी थी ना सर, बोल मेरे आका क्या हुक्म है। ऐसा चिराग है सर, जितना आप भेज दें जितना आप बोल दें उतना आपको दे देगा सर। या आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाता है कि एक बार बिजनेस सेट बनने के बाद आप एक दिन में चाहें तो 200 रुपये का चेक बना सकते हैं, 500 का बना सकते हैं, 1000 का बना सकते हैं, 2000 का बना सकते हैं, 5000 का बना सकते हैं, और आप चाहें तो 0 रख सकते हैं। डिपेंड आप पर करता है सर। आप चाहे तो एक दिन में 5000 10,000 की इनकम बना सकते हैं सर। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितनी आप पोटेंशियल, जितना आपके अंदर भूख है आप उतनी इनकम यहाँ से ले सकते हैं सर। अब डिपेंड आप पर करता है कि आपके अंदर भूख कितनी है। अब भूख वाली बात, मुझे एक बात याद आ गई सर। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल 2 लोग थे और पार्टी फंक्शन चल रहा था, खाना पीना का समारोह चल रहा था।
जब खाना पीना का समारोह चल रहा था तो वहां पे क्या हुआ सर, वहां पे बीरबल को बोला गया आप भी खाइए। सभी लोग खा रहे थे तो बीरबल को भी बोला गया कि आप भी खाइए। तो बीरबल ने बोला काश वो होती। तो बोली यार हमेशा तो यार भाभी के साथ आप खाते हैं। काफी लोगों ने बोला यार हमेशा तो आप भाभी के साथ खाते हैं, आज हमारे साथ भी खा लीजिए आप। फिर काफी लोगों ने प्रेस किया। फिर अकबर साहब ने भी बोला बीरबल क्यों नहीं खा रहे हो, खाना खाइए ना आप। तो बीरबल ने कहा काश वो होती। बोले यार, फिर वही बात बोले। बोले बोले फिर वो बोले, बीरबल से पूछा गया कि यार काश वो होती का मतलब क्या है। उन्होंने कहा काश मुझे भूख होती तो खाना खाने का आनंद ही कुछ अलग होता है। माय डिफरेंस, अगर आपके अंदर भूख है तो काम करने का आनंद अलग रहेगा। अगर नहीं भूख जबरदस्ती कोई देगा तो कोई मतलब मिलने वाला नहीं है। काश वो होती का मतलब आपने समझा होगा। ये बिजनेस वो पावर है कि एक बार अगर आप शुरुआत करते हैं, एक बार 5 बिजनेस के साथ शुरुआत करते हैं और हर दिन आप जितना चाहें उतनी आप इनकम बना सकते हैं। अपने चाहतों के हिसाब से इनकम डेली वेट में बना सकते हैं। साथियों अब आते हैं बिजनेस एसेट हम कैसे बने, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। बिजनेस एसेट बनने के लिए कोई भी यूटेक में हर प्रोडक्ट से आप बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं। आप कोई फाउंडेशन नहीं है कि आपको यही प्रोडक्ट लेना है। एंड बस ये है कि 500 बिजनेस वॉल्यूम का कम से कम प्रोडक्ट होना चाहिए। इससे एबव होगा तो भी चलेगा, मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए। 500 बिजनेस वॉल्यूम से कम नहीं होना चाहिए। XYZ आप वेलनेस के प्रोडक्ट ले सकते हैं सर। देखिए हमारे पास कैटेगरी कितनी है सर, ई बुक है, वॉलेट है, वॉलेट बिल है, फैशन क्लॉथिंग है, वेलनेस के प्रोडक्ट हैं, लीगल रजिस्ट्रेशन है, किचन वेयर है, और ये क्या बोलते हैं, ये आपका नोटबुक है, और इसके बाद में एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है। कोई भी एक प्रोडक्ट आप परचेज करके लाइफ टाइम बिजनेस से सेट बन सकते हैं। आइए हम बिजनेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिए हैं। बिजनेस वाले में आपको एक शॉपिंग करने की आपको एक तरीका बता रहे हैं। तो इससे हम यहाँ से प्रोडक्ट टू बाई करेंगे सर। सिंपल, सभी का फंडा एक ही है, सभी का तरीका एक ही है। आइए हम कोई एक प्रोडक्ट यहाँ से आपके सामने बाई नाउ करके आपको दिखाते हैं कैसे हम यहाँ से बाई नाउ करना होता है सर। बिजनेस का प्रोडक्ट है, यहाँ से आप देखेंगे बिजनेस के प्रोडक्ट मैंने क्लिक कर दिया है। और यहाँ से आप जो आपको नीड है, जो आपको जरूरत है। अब देखिए सर, मैंने आपको जो बीबी के बारे में बताया था सर, मैंने आपको बीबी के बारे में बताया था, ये देखिए सर लिखा है बीबी 40 बीबी, 40 बीबी। और यहाँ पे देखिए सर 50 बीबी। आपको अगर आप ये 50 मतलब अलग अलग भी करके 5 बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट हो जाता है तो भी आपकी आईडी ग्रीन हो जाएगी। आपको कंपनी ने कोई कंडीशन नहीं दी यार सर। अब देखिए इसमें 500 बिजनेस वॉल्यूम पूरा पूरा दिया है, इसमें 200 बिजनेस वॉल्यूम है। आप कोई भी 500 बिजनेस वॉल्यूम का यहाँ से, अब ये देखिए ओमेगा जूस है। अभी मान लीजिए मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट मैं अपने घर में मंगा लूँ। अब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ नीचे दिखा है बाय नाउ का ऑप्शन है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, बाय नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। बाय नाउ का ऑप्शन पे हमने क्लिक कर दिया है और यहाँ से हम फिर करेंगे क्या सर, यहाँ से हम करेंगे सर प्लेस ऑर्डर। एक मिनट साथियों बने रहें सर, बने रहें साथियों। हम्म एक बार मैं फिर से स्क्रीन शेयर करूंगा। ये देखिए आपके बीच में यहाँ प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। जब प्लेस ऑर्डर में क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस आएगा। आप क्या करना है सर, यहाँ पे क्या लिखा है, नो डिलीवरी एड्रेस सेव, प्लीज ऐड ए डिलीवरी एड्रेस। क्या करना है सर, इसको यहाँ से ओके कर देना है। देखिए मैं ओके कर दिया हूँ। ओके करने के बाद आपको क्या करना है सर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है सर चेंज एड्रेस पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे सर। यहाँ पे आ रहा है सर नो रिकॉर्ड होम, ओके कर देना है। नीचे रेड वाले ऑप्शन है ना सर, रेड वाला बटन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है सर। यहाँ पे एड न्यू एड्रेस पे क्लिक करेंगे सर। और यहाँ पे फिर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, लैंडमार्क, पिन कोड, स्टेट, सिटी, ईमेल, ये सब भरना कैसे है। आइए मैं आपके सामने लाइव लाइव भर के दिखाता हूँ सर। देखिए अगर आप शहर से हैं, शहर से है तो हाउस हाउस नंबर तो चलेगा, हाउस नंबर डाल दीजिए। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, गांव से हाउस नंबर नहीं है कोई बात नहीं, आप अपने यहाँ गांव का नाम डाल सकते हैं सर।
स्ट्रीट कॉलोनी, यहाँ भी गांव का नाम डाल सकते हैं। लैंडमार्क, कोई पहचान वहाँ पे मस्जिद हो, तालाब हो, स्कूल हो, तो आप यहाँ पे लैंडमार्क या कोई यहाँ पे डाल सकते हैं। और आगे देखो प्रोसेस मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं जैसे डाल रहा हूँ, ये मेरा हाउस नंबर है सर, हाउस नंबर है। और स्ट्रीट कॉलोनी क्या है सर, ये देखिए सर, स्ट्रीट का कॉलोनी, यहाँ पे कॉलोनी। और लैंडमार्क क्या है सर, लैंडमार्क सर ये है, आप लैंडमार्क आप कुछ भी डाल सकते हैं, तालाब डाल सकते हैं सर, या ट्रांसफार्मर रखा है तो भी आप डाल सकते हैं सर, तालाब के बगल में, के बगल में, या तालाब के पास, तालाब के पास। और यहाँ पे पिन कोड क्या डालेंगे सर, ये देखिए पिन कोड मैंने डाल दिया। पिन कोड डालते ही साथ सर कमाल की बात ये, मैंने जैसे ही पिन कोड डाला, स्टेट सिटी ऑटोमेटिक आ गया सर, इसको नहीं डालना पड़ा सर, मैंने सिर्फ पिन कोड आपके सामने डाला हूँ सर। और इसके बाद क्या डालना है सर, ईमेल आईडी और कॉन्टेक्ट नंबर डालना है सर। ईमेल आईडी क्या है सर, ईमेल आईडी डाल देता हूँ आपके सामने। यहाँ पे ईमेल आईडी है, ये मेरा ईमेल आईडी है। ये पड़ गया ना सर, ईमेल आईडी भी आपका पड़ गया। आप क्या करना है सर, यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर डालना है। कॉन्टेक्ट नंबर क्या है सर, 9838 तमाम 032, तमाम 0 इतना है। ये हमारा मोबाइल नंबर हो गया। इसको क्या करना है सर, इसको सेव कर देना है। जैसे ही देखिए सर एड्रेस सेव हो गया सर, एड्रेस सेव हो गया सर। एड्रेस सेव होने के बाद सर इसको क्या करना है सर, यहाँ से आपको बैक करना है सर। ये देखिए सर, इस वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से बैक करेंगे सर, ये देखिए बैक हो गया। बैक होने के बाद सर देखिए आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको प्लेस ऑर्डर फिर से क्लिक करना है सर। प्लेस ऑर्डर में क्लिक करना है, या लाल वाले ये नीचे का ऑप्शन लाल वाले कहीं पर भी क्लिक कर दोगे तो आपके बीच में देखिए लाल वाले ऑप्शन मैंने क्लिक कर दिया है। आपके बीच में दो चीज आपके सामने इंटरफेस आ रहा है सर, यूटेक वैलेट और यूपीआई। यूटेक वैलेट और यूपीआई, इसमें अगर आपके वैलेट में पैसे हैं या नहीं है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा सर कि आपके वैलेट में कितना पैसा है। मेरे वैलेट में 1999 रुपए 14 पैसे अभी मेरे वैलेट में है। तो यहाँ से भी वैलेट से दिखाई दे रहा है सर। अगर आप यूपीआई से करना चाहें तो यहाँ से यूपीआई पे क्लिक करेंगे, और यहाँ क्लिक करने के बाद आपको ऑटोमेटिक गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आ गया। किससे आपको पेमेंट करना है, किस गेटवे से, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है सर, हिमालय जी देखिए, मैं यहाँ से आपके बीच में गूगल पे में आ गया हूँ सर। गूगल पे मैंने क्लिक किया था, और यहाँ से आपके बीच में देखिए इस तरह से इंटरफेस आ रहा है। अभी हो सकता है ब्लर दिख रहा हो। यहाँ पे क्या करना है सर, पे कर देना है, और एम पिन डालना है। एम पिन डालना है। एम पिन डालने के बाद आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक आपका प्रोडक्ट ऑर्डर हो जाएगा सर। इस तरह से आप कोई भी प्रोडक्ट को आप ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी फ्रेंड्स, आपने लाइफ टाइम बिजनेस सेट भी हो जाएंगे, और आपका प्रोडक्ट आपके घर में पहुंच भी जाएगा। इस तरह से आपको लाइफ टाइम बिजनेस सेट आप आसानी से बन सकते हैं। और इसके बाद ये सर क्या है, ये तो रहा हमारा शॉपिंग पोर्टल। शॉपिंग पोर्टल के बाद हम, हमारी डिफेंस, हम चलेंगे कहाँ पे, हम चलेंगे मोर वाले ऑप्शन पे। ये हमारा शॉपिंग पोर्टल है, आपके सामने जितना दिखाई दे रहा है ये पूरा शॉपिंग पोर्टल है। इसके बाद हम चलेंगे मोर वाले ऑप्शन पे। मोर वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ से मोर पे क्लिक करने के बाद हमारी डिफेंस, हम यहाँ से क्या क्या जान सकते हैं। हम यहाँ पे माई ऑर्डर पे पहले क्लिक करते हैं। जो आपने ऑर्डर लगाया है उसको हम चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे डेट पड़ा हुआ है, और यहाँ से पेंडिंग आपको देखना है। देखिए आप पहले पेंडिंग देख लेते हैं। ये देखिए हमने जो आपको आपके सामने ऑर्डर लगाया है ये हमारा पेंडिंग है, क्यों, पेमेंट नहीं कटा है सर। और इसको अप्रूवल, आपका अगर पेमेंट कट गया है और यहाँ पे आपका कंपनी तरफ से डन हो गया है, तो यहाँ से आप पेंडिंग की जगह आप अप्रूवल कर सकते हैं। ये मैंने कहाँ से किया है सर, ये वाले ऑप्शन पे मैंने किया है। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, देखिए अप्रूवल आ गया। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो अप्रूवल नो डाटा। तो आप, अगर ऐसी कोई बात है, अप्रूवल नहीं हुआ है, तो आप अपने अप्लायंस से संपर्क कर सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हो जाएगा। इसके बाद हम कहाँ चलेंगे? हम चलेंगे मोर डिटेल्स पे। यहाँ पे चलेंगे मोर डिटेल्स पे। यहाँ पे हम आते हैं डियर सर, और यहाँ पे देखिए इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाता है। हालांकि आप डेली ये चीज देखते हैं, ये आपका पासबुक है, इनकम आपको यहाँ पे दिखाई देता है, और जो इनकम आएगा सर वो यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ से भी आप अपने पैसे को विड्रॉल भी कर सकते हैं। आइए हम विड्रॉल के ऑप्शन पे चलते हैं। विड्रॉल ऑप्शन पे आप देख सकते हैं, या हमारा विड्रॉल वाला ऑप्शन है। यहाँ से आप क्या करना है सर, मैं इस वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ सर, इनकम अकाउंट पे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे सर, देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन है सर, विड्रॉल वाले ऑप्शन में तीन ऑप्शन है। इन ऑप्शन को हम समझ लेते हैं, यहाँ से हम क्या क्या कर सकते हैं सर। नए जब मैं नए 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 आया था, मुझे नई जानकारी था, मैं ट्रेनिंग में आया हूँ, तब मुझे पता चला है कि यहाँ से जो विड्रॉल वाले ऑप्शन में जो पैसा होता है, इसको हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ से अगर कोई पैसा आपने पैसा विड्रॉल करना है तो यहाँ पे डालेंगे अमाउंट, और अमाउंट विड्रॉल करने के लिए 190 रुपये से लगा के आप अनलिमिटेड पैसे को विड्रॉल ले सकते हैं। अगर आप विड्रॉल करना चाहते हैं तो 190 रुपये लगा के अनलिमिटेड यहाँ पे विड्रॉल होता है। अभी पिछले 2-3 दिन पहले मैंने 33,000 रुपये में लाइव विड्रॉल किया था सर, 33,130 रुपये अकाउंट में आ गया सर। मैंने स्क्रीनशॉट भेजा भी था सभी को। यहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं सर। अब देखिए ट्रांसफर टू बैंक है, 190 रुपये मैंने क्लिक कर दिया है। अभी नहीं, थोड़ी देर बात करेंगे आप। अभी थोड़ा हो सकता है कुछ वर्क चल रहा हो, अधिकांश थोड़ी देर में आप घंटे आधे घंटे में ट्राई करेंगे तो आपका वीडियो लग जाएगा सर। इसके बाद क्या है सर, ट्रांसफर टू मेंबर। ट्रांसफर टू मेंबर करने के लिए सर 1 रुपये से लगा के लिमिटेड आप ट्रांसफर टू मेंबर कर सकते हैं। यहाँ से ट्रांसफर टू मेंबर करेंगे, और ट्रांसफर टू मेंबर करके यहाँ से हम क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे आईडी नंबर डालेंगे। आईडी नंबर डालेंगे सर 1111, ये मैंने सर्च कर दिया है, और मैंने प्रोसीड कर दिया है। सर्च करेंगे नाम आ जाएगा, प्रोसीड कर दिया है। यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालेंगे सर अपना। ट्रांजेक्शन पासवर्ड क्या डाल देंगे सर, जो आपका ट्रांजेक्शन पासवर्ड, यहाँ पे ओटीपी डाल देंगे सर। जो आपका ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, सबमिट कर देंगे, ये पैसा उनके अकाउंट में चला जाएगा, उनके वॉलेट में चला जाएगा। इस तरह से करना है सर। ट्रांसफर टू मेंबर वाला काम हो गया सर। तीसरी बात सर, जो आपको इनकम आया है सर, ये इनकम है, इस पैसे से आप सर्विस यूज करना चाह रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके बिजनेस अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, और यहाँ से आप सर्विस यूज करना चाहेंगे, तो सर सर्विस नहीं यूज कर पाएंगे सर। इस पैसे को आपको सर्विस वाले अकाउंट में लेके जाना पड़ेगा सर। उसको कैसे लेके जाना है, उसको ले जाने के लिए सर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कितने पैसे ले जाना है, यहाँ पे आप अमाउंट डालिए सर। अमाउंट डालिए, अमाउंट 10 रुपया। ट्रांसफर टू सर्विस पे मैं क्लिक करूंगा। ट्रांसफर टू सर्विस पे क्लिक करना है। ये देखिए 10 रुपया ट्रांसफर टू सर्विस। और क्या करना है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया है सर, ट्रांसफर टू सर्विस क्लिक कर दिया है। यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक करूंगा। ये देखिए प्रोसीड बटन पे मैं क्लिक कर दिया हूँ। और क्लिक करने के बाद सर क्या करना है सर, यहाँ पे डालना है सर, यहाँ पे डालना है सर ट्रांजेक्शन पासवर्ड। ट्रांजेक्शन पासवर्ड और ओटीपी डाल देना है, और ये पैसा आपका इनकम वाला पैसा आपके सर्विस अकाउंट में चला जाएगा, और आप फिर सर्विस को यूटिलाइज कर सकते हैं, आप सर्विस को यूज कर सकते हैं। सर ये आपका विड्रॉल वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ से किसी भी व्यक्ति का आप अपने फोन में बिना लॉग आउट किए आप किसी का रजिस्ट्रेशन करना चाहें, तो यहाँ से आप किसी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति का कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको तरीका बताया था, यहाँ मोबाइल नंबर डालना है, सबमिट करेंगे, एक पेज खुल के आएगा, स्पॉन्सर आईडी सब डाल के सबमिट कर देंगे। यहाँ से आप बैठे बैठे आप रजिस्ट्रेशन अपने घर से किसी का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसके बाद रेफर, आप किसी को रेफर करना चाहें, यहाँ से आप किसी को अपना रेफर कोड, मैं आपको बता रहा था ना सर, रेफर लिंक आप भेज सकते हैं सर। यहाँ से आप अपना रेफर लिंक भेज सकते हैं सर। यहाँ से कैसे भेजना है, आइए हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए मैंने रेफर पे क्लिक किया, ये देखो गूगल पे, ओ सॉरी व्हाट्सएप, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सब खुल के आ गए हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप में जाना है सर। आप किसको किसको भेजना है सर, यहाँ से आप मार्क लगा दीजिए, किसको भेजना है, यहाँ से मार्क लगा देंगे सर।
जब आप मार्क लगा देंगे सर, ये देखिए मैंने मार्क लगाया है, मार्क लगा के मैंने इसे भेज दिया है। इस तरह से आपको रेफर लिंक भेज देना है, डाउनलोड करवा लेना है। बाकी फ्रेंड्स इसके बाद क्या है, रेफर लिंक का तरीका जो आपने जान लिया है। इसके बाद जो खास चीज है, यहाँ से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मुझे जब मैं आया था इस बिजनेस में, मुझे कई दिनों के बाद, 8-10 दिन के बाद मुझे पता चला था यार इसमें इतना सारा फंक्शन है। ट्री के बारे में मुझे पता चला कि यार ट्री से क्या हो सकता है। क्योंकि शुरुआत में मैं जब नए लोगों पर काम किया हूँ, क्योंकि शुरुआत में अननोन पर्सन के माध्यम से बिजनेस में मैं शुरुआत किया था काम, और किसी का नाम नहीं याद रहता था, लोग नहीं याद रहते थे, तो यहाँ पर ट्री ओपन करके यहाँ से टीम का फॉलो लेता था, यहाँ से लोगों को फॉलो लेता था, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से कॉलिंग करता था सर। यहाँ पे क्लिक करता था, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूंगा सर, ये देखिए नाम नंबर आ जाएगा सर, ये देखिए नंबर आ गया, उठा के सीधा कॉलिंग, ये देखो रेड आईडी नाम पड़ा है ना सर, तिलकधारी जी, यू टैग रेड, मतलब रेड आईडी की है। इस तरह से कॉलिंग करना है सर, इस तरह से कॉलिंग करेंगे सर, आपको बेहतर आपको रिजल्ट आएगा सर, बेहतर रिजल्ट आएगा सर। यहाँ से आपको कॉलिंग करना है, और यहाँ से सर आप जो है व्हाट्सएप भी कर सकते हैं सर। कमाल की बात यहीं से आप व्हाट्सएप कर सकते हैं सर। बात समझ आ रही सर? ये देखिए व्हाट्सएप में आ गया ना सर, यहीं से आप व्हाट्सएप में भी आ गए सर। या आप कॉलिंग और व्हाट्सएप के बारे में आपने जाना, यहाँ से आप टीम का फॉलो ले सकते हैं लगा के। सुबह मीटिंग जब स्टार्ट होने वाली हो, 1 घंटा पहले दबा के कॉलिंग, जितनी ग्रीन आईडी है सबके पास कॉलिंग कर देना है सर, सबके पास कॉलिंग कर देना है। और जब शाम का प्लान प्रेजेंटेशन हो, ये रेड आईडी को फॉलो करिए सर, इनको फॉलो करिए सर, फॉलो करने से रिजल्ट आएगा। आपको क्या लगता है, अधिकांश लोग हैं, जो लोग हैं, मैं आओ ये कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ। सर जी यहाँ पे आप देखिए, आप किसी का रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं और आपकी आईडी ग्रीन नहीं होती, तो आप हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं सर। आप जितनी भी आप आईडी देखेंगे सर, जितनी भी आप आईडी देखेंगे सर, हर एक आईडी लगभग लगभग फॉलोअप लेती है सर। हर एक लोग फॉलोअप लिए हैं सर। ये देखिए सर, आप ये देखिए, ये वाली रजिस्ट्रेशन कब हुई है सर? 7/2/2022। ग्रीन कब हुई है? 8 तारीख, मतलब एक दिन के बाद ये आईडी ग्रीन हुई है। और ये आईडी कब लगी थी सर? 8/2/2022। ग्रीन कब हुई है सर? 9 तारीख को, एक दिन बाद, मतलब एक दिन का फॉलोअप यहाँ पर भी लगा है। और बाप रे बाप, ये तो आप देख के आपका दिमाग तर हो जाएगा, मतलब दिमाग फ्रेश हो जाएगा सर। ये देखिए सर, ये आईडी ग्रीन कब हुई थी सर? रजिस्ट्रेशन कब हुआ था सर? डेट ऑफ ज्वाइनिंग 12/2/2022। हेलो, आपका ध्यान किधर है सर? आप यहीं पर हैं सर? यस गुरुदेव, बिल्कुल। हेलो, यस सर, यस सर। यहीं पर हैं सर? जी सर। क्या डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब की है सर? 12/2/2022। 12/2/2022। ग्रीन कब हुई है सर आईडी ग्रीन? ये हुई सर 27/3/2025। कितने साल के बाद? 3 साल के बाद। तो सर जी धैर्य नहीं खोना। ये लोगों को, जो आपकी रेड आईडी लगी हुई है ना सर, रेड आईडी को फॉलो करिए सर, रेड आईडी को फॉलो करिए सर। फॉलो करेंगे तो वहां से लोग रिजल्ट आएगा सर। और यही नहीं सर, आप सर देखिए सर, ये देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब की है सर? 13/2 की है। ग्रीन कब हुई है सर? 17 तारीख को, 4 दिन बाद आईडी ग्रीन हुई है सर। काफी काफी हैं, कुछ हैं। ये आईडी है, तुरंत तुरंत ही आईडी लगी थी, तुरंत आईडी ग्रीन हो गई थी। और बाकी और नीचे चलते हैं, देखिए सर, 25/1/25/2, और इसके बाद आईडी ग्रीन हुई है सर। ये देखिए 10, लगभग लगभग 8 महीने बाद आईडी ग्रीन हुई थी सर। ये 8 महीने बाद ओम प्रकाश जी की आईडी तुरंत लगी थी, तुरंत ग्रीन हुई थी। और ये देखिए सर, टिंकू प्रसाद जी आ गए सर। ये देखिए टिंकू प्रसाद जी की आईडी कब लगी थी सर? देखिए सर, मैं आपको यहाँ से एक तरीका और बता रहा हूँ। डेट ऑफ ज्वाइनिंग 26/2/2022, और आईडी कब ग्रीन हुई है? 22/12/2022, मतलब 10 महीने बाद, 10 महीने बाद आईडी ग्रीन हुई है सर। अब आपने इस चीज से क्या सीखा सर? इस चीज से क्या सीखे सर आप?
बताइए सर। धैर्य रखना पड़ेगा सर। धैर्य रखना पड़ेगा सर। आपको आपको अपना काम करते रहना है सर, अपने लोगों को, अपने लीडर्स को, अपने रेड आईडी को, सभी लोगों को फॉलो लेते रहना है सर। फॉलो करते रहेंगे, रिजल्ट आपको आता रहेगा सर। और ये देखिए सर, देखिए 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 सर, कितना आपको लाइव सबको दिखा रहा हूँ सर, ये देखिए। ये देखिए सर, ये कितना टाइम लिया है सर। 11/4/2022 और 6/9, मतलब 4 के बाद 9, 5 महीने बाद लगभग ये आईडी ग्रीन हुई है सर। 5 महीने बाद, 5 महीने बाद ग्रीन हुई है सर। और ये आईडी 12/4/2022 और 5/10/2000, मतलब ये लगभग लगभग 6 महीने बाद आईडी ग्रीन हुई है सर। क्या देख रहे हैं सर जी आप? देखिए आप, ये सारी चीजें हैं। बाकी अभी हमारे पास समय जो बचा हुआ है, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ कि आप में मेल करना सिखा दूं सर। मेल करना हम सीखेंगे अब। और यहाँ से हम देखो, एक चीज और है, एप्लीकेशन को अगर लॉग आउट करना है सर, यहाँ से एक एक चीज और सीख लेते हैं। एप्लीकेशन को लॉग आउट करने के लिए सर, यहाँ से हम देखिए, ये आपका होम पेज है। होम पेज को आप यहाँ पे, आप मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे सर। मोर वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लॉग आउट वाले ऑप्शन में मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए लॉग आउट हो गया सर। अब इन फ्यूचर क्या है, आपकी टीम से सर कोई पूछता है, सर मेरा लॉगिन पासवर्ड क्या है, मेरा ट्रांस पासवर्ड क्या है, आप क्या करोगे सर? आप सर उसको क्या करना है सर, यहाँ पे आपको क्लिक करवाना है सर। कहाँ पे? टारगेट पासवर्ड पे क्लिक करवाना है सर। यहाँ पे जब आप टारगेट पासवर्ड पे क्लिक करवाओगे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डलवाना है, और डलवा के यहाँ पे सबमिट करवाओगे सर। सबमिट करवा देना, आप उनका आईडी पासवर्ड जितना भी जो भी है, लॉगिन पासवर्ड, सब कुछ उनके ऐप रजिस्टर्ड नंबर पे आ जाएगा। इस तरह से आपको लॉगिन पासवर्ड अगर आप भूल गए हैं तो यहाँ से आप फॉरगेट भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप मेल करना, कैसे कैसे मेल करना है, उसके बारे में सीखने के लिए कितने साथी हैं जो रेडी हैं, तैयार हैं? अगर आप चाहते हैं मेल के बारे में बताया जाए तो आप एक बार अपनी सहमति दें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, मेल के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप इंटरेस्ट करेंगे, आप इंटरेस्ट देखेंगे तो आपको मेल के बारे में बताया जाएगा। बाकी गर्मी बहुत ज्यादा है, अगर आप इंटरेस्ट रखेंगे तो सिखाया जाएगा, नहीं तो अपना अपना छुट्टी कर देंगे, यहीं पर छुट्टी कर देंगे सर। 16 लोग, 20 लोग, 20 लोगों बिल्कुल का सर, इंडेक्स हुआ सिखाइए। है। सिखाइए सर, सिखाइए, बहुत जरूरी है। बिल्कुल सिखाएंगे सर, पानी पी पी के सिखाएंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। आइए सर, मेल करने के बारे में हम आप यहाँ पे सीखते हैं सर। मेल कैसे करना है, मेल के बारे में सर सीखने के लिए यहाँ पे देखिए हमने क्या किया सर। यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया है, इस जीमेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे सर। कभी कभी जीमेल किसी के फोन में सिंगल भी जीमेल रहता है, मेरे में एक साथ पड़ा हुआ था। यहाँ पे सर क्या है, जीमेल पे मैंने जीमेल ओपन कर दिया है सर, क्लिक कर दिया है। अभी कुछ नहीं किया हूँ, सिर्फ जीमेल पे मैंने क्लिक किया है सर। क्लिक करने के बाद सर क्या करना है सर, यहाँ पे क्लिक करना है सर। कहाँ पे? यहाँ पे कंपोज पे क्लिक करेंगे सर। यहाँ पे कंपोज पे क्लिक करेंगे सर। यहाँ पे कंपोज में क्लिक कर दिया हूँ सर, ये देखिए कंपोज पे क्लिक कर दिया हूँ। कंपोज में क्लिक करने के बाद सर, आपको सबसे पहले ऊपर ही ऊपर लेके चलता हूँ सर। आप जो ये जीमेल है, ईमेल है, आप चेक करिए सर, क्या आपका ये रजिस्टर्ड मेल है? रजिस्टर्ड मेल आपको, जब आप अपना बिजनेस वाला एप्लीकेशन ओपन करते हैं ना, तो वहां पे आप ऊपर प्रोफाइल पे, आप जहाँ पे फोटो आपका ऑप्शन आता है, वहां पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपका जो आपने मेल लगाया है वहां से आप देख सकते हैं। और अगर आप देखना चाहें, आपका जीमेल यहाँ से दिखाई देगा सर। आपका जीमेल यहाँ से दिखाई देगा सर। कोई भी आप सर्विस वाला एप्लीकेशन या बिजनेस वाला कोई भी ओपन करेंगे सर, यहाँ से आप टिकट पे क्लिक करेंगे सर। टिकट पे यहाँ पे आपका ईमेल आईडी, जो आपका रजिस्टर्ड मेल है, वो दिखाई देगा सर। आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वहां से दिखाई देगा सर, यहाँ से जो मैंने आपको बताया। आप चेक कर लीजिए सर, आपका रजिस्टर्ड मेल सर क्या यही है? अगर ये नहीं है तो आप ईमेल आईडी यहाँ से चेंज करने का ऑप्शन है सर।
यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन है, एयर वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपको जो ईमेल आईडी है, यहाँ से आप अपना ईमेल आईडी देख लीजिए सर कि मेरा ईमेल आईडी कौन सा है। ये देखिए मैंने दूसरा चेंज कर लिया सर, यहाँ से चेंज हो गया ना सर। अब यहाँ पे टू में क्या डालना है सर, टू में डालना है सपोर्ट। सपोर्ट की स्पेलिंग सही लिखना है सर। सपोर्ट की स्पेलिंग क्या है सर, अपना ईमेल आईडी तो आपको पता होना चाहिए ना सर। बहुत सारे लोग हैं जिनको अपना ईमेल आईडी नहीं पता है, सपोर्ट की स्पेलिंग नहीं लिख पाते। SUPORT, फिर बोलेंगे सर मैंने मेल तो कर दिया था, सोल्यूशन नहीं मिला। बोले सर नॉट फाउंड आ रहा है, नॉट फाउंड आ रहा है। तो सर नॉट फाउंड का मतलब क्या है सर, नॉट फाउंड इसलिए आ रहा है सर आपने ईमेल आईडी, आपने गलत ईमेल पे आपने सेंड किया है सर। वो फाउंड ही नहीं कर पा रहा है, उसको मैच ही नहीं कर पा रहा है, वहां पहुंच ही नहीं रहा है, इसलिए नॉट फाउंड बता रहा है सर। अभी देखो आपके सामने मैं करने वाला हूँ सपोर्ट @ और क्या लिखना है सर, यूटेक। क्या है सर ईमेल आईडी, अपना ईमेल आईडी सर क्या है, यूटेक कंपनी का है। utecindia.com। इंडिया भी लिखना है सर। सही है, सही है सर। यस सर। आप देखो ये आ गया ना सर, नीचे वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूंगा सर, यहाँ से भी क्लिक कर दूंगा। अब देखिए ये आ गया। अब यहाँ के साथ साथ में आप चाहें तो जहाँ पे ये टिक टिक कर रहा है ना, जहाँ भी यहाँ पे टिक टिक कर रहा था ना, यहाँ पे देखेंगे ये देखो टिक टिक कर रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। चलिए रहने दीजिए अब। यहाँ अब इसके बाद जो है दो चीज कंप्लीट हो गया, ये और ये। तीसरी चीज हम जान लेते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी विषय। आप जो जीमेल कर रहे हैं सर, ईमेल कर रहे हैं कंपनी को, आप किस मुद्दे में, आप किस पॉइंट पे बात करना चाहते हैं, कंपनी ये जानना चाह रही है। भाई एक बात समझने वाली बात है कि जो एडमिन वहां पे बैठे हैं, कंप्यूटर चेक कर रहे हैं, वो ईश्वर नहीं है सर, भगवान नहीं है। वो भी आपकी तरह, हमारी तरह इंसान है, बात समझिएगा सर। वो भी इंसान है और उनको आपको कम शब्द में अपनी बात को रखना है कि हमारी बात इनको समझ में आ जानी चाहिए। आप किस टॉपिक में बात कर रहे हैं उनको ये पता चलना चाहिए, सब्जेक्ट ये होता है। मैं जब फर्स्ट टाइम बिजनेस में आया था, बेसिक ट्रेनिंग ले रहा था, तो मुझे यही शब्दों में बताया गया था, तो मुझे इस बात समझ आ गई थी यार वो भगवान नहीं है, वो इंसान है। उनको हमें ऐसे शब्द में, कम शब्द में उनको ऐसी बात रखना कि इनको ये बात समझ आ जाए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। भाई यहाँ पे मैं रख दिया कि सर मैं अपना पैन कार्ड मेरा गलत हो गया है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ पैन कार्ड करेक्शन, कह सकता हूँ पैन कार्ड करेक्शन, मतलब मैं पैन कार्ड सही करवाना चाह रहा हूँ। पैन कार्ड करेक्शन रिकॉर्ड, मतलब तब उनको पता चल जाएगा कि आप पैन कार्ड से रिलेटेड अपनी को बात रखना चाह रहे हैं। आप जैसे मान लीजिए पैन कार्ड रिकॉर्ड हो गया। अब इसके बाद क्या है सर, इसके बाद हम डालेंगे सर कंपोज मेल। कंपोज मेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम क्या, सबसे पहला काम है सर, कुछ नहीं, सबसे पहला काम है सर आपको डालना है सर यूजर आईडी। सबसे पहला डालना है सर यूजर आईडी। आपका क्या है सर, यूजर आईडी सर क्या है। इसके बाद आपका यूजर नेम सर क्या है। सेकेंड यूजर नेम क्या है सर आपका, यूजर नेम आपने डाल दिया सर क्या है। और इसके बाद आप लिखना है डियर सर। एप्लीकेशन इसलिए लिखते हैं ना सर डियर सर, अंडरलाइन मैंने कर दिया। और क्या करना है सर, आपको शब्द वर्ड जो है इंग्लिश के रहेंगे, यहाँ पे हिंदी में नहीं टाइप करना सर, कभी भी हिंदी में टाइप नहीं करना है। शब्द आपके जो भावार्थ है वो हिंदी में रहे, भावार्थ आपके इंग्लिश में रहे, हिंदी में रहे चलेगा, लेकिन आपके वर्ड इंग्लिश में रहने चाहिए सर। यहाँ पे मैं लिखूंगा डियर सर, डियर सर
पैन कार्ड में पैन कार्ड डालते समय डालते टाइम एक वर्ड गलत हो गया है, क्या लिख देना सर? एक वर्ड गलत हो गया है, गलत हो गया है। सही पैन नंबर यह है, क्या है? A B C D 34 JPR, ये है। कृपया करेक्शन करें, कृपया अपडेट करें, या करेक्शन करें भी लिख सकते हैं, अपडेट कराएं। ये हो गया सर। अब इतना लिख के आपको क्या करना पड़ेगा सर? कंपनी को आपको पेन का फोटो अटैच करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि खाली बोलने से तो नहीं पता चल पाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। भाई अगर आप वो बात कहना चाह रहे हैं तो उसको आप साबित भी करिए कि आप कंपनी को पैन कार्ड का फोटो अटैच कर दीजिए सर। अटैच कहाँ से होगा सर फोटो? अटैच होगा सर यहाँ से। कहाँ से? यहाँ से। यहाँ पे क्लिक करेंगे सर, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए सर, फोटो, कैमरा, फाइल, ड्राइव सब कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे आप फोटो पे क्लिक करेंगे सर, फोटो पे क्लिक करेंगे, मैंने फोटो पे क्लिक कर दिया। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये मेरा पैन कार्ड नंबर है, क्या है सर? ये मेरा पैन कार्ड है। इसको मैंने यहाँ पे क्लिक मार्क किया और यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ, नीचे लिखा है ना सर ऐड, यहाँ पे लिखा है सर ऐड, और ये मैंने ऐड कर दिया। ये देखिए मेरा पैन कार्ड का फोटो आ गया सर। अब मान लीजिए इसके साथ साथ में अगर और भी कुछ आप लगाना चाहें, एक साथ में दो फोटो कभी कभी लगाना पड़ सकता है, उस सिचुएशन में क्या करेंगे सर? मान लीजिए कोई आप जो है, आपको जरूरत पड़ जाए, आपको अपना ईमेल आईडी चेंज करवाने की, आपने जो ईमेल आईडी लगाया है, इन फ्यूचर अगर कभी हो सकता है कि आपका ईमेल बंद हो जाए, उस सिचुएशन में क्या करेंगे सर? मान लीजिए अगर आपको ईमेल बंद हो गया है, उस सिचुएशन में आप कंपनी को यहाँ पे डालना पड़ेगा सर। क्या मैं आपको सामने करके दिखा देता हूँ। अगर ईमेल चेंज हो जाए तो यहाँ ईमेल रिकॉर्ड लिख देंगे सर, सब्जेक्ट में ईमेल रिकॉर्ड। बहुत खास बिंदु पर चर्चा हो रही है सर। और यहाँ यूजर आईडी, यूजर नेम आपका रहेगा, यहाँ पे आपको डाल देना है सर। इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ। डियर सर, यहाँ पे लिख देना है सर, मेरा ईमेल बंद हो गया है, बंद हो गया है, नया ईमेल ईमेल यह है, यह है, क्या है? ABCD, और इसके बाद क्या है सर? ABCD, और इसके बाद @ 1 2 3 4, नहीं यहाँ पे @ यहाँ ही है, ये @ यहाँ है। ABCD 1 2 3 4 gmail.com। यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा चेंज करना पड़ेगा मुझे। ये देखिए यहाँ पे इंग्लिश, और क्या डालना है सर? gmail.com।
ये हो गया सर, ये हो गया @ ये है। फिर इसके बाद ये है, कृपया अपडेट कराएं, अपडेट कराएं। अब सर क्या है, अपडेट कराएं के बाद क्या है सर, अब आपको क्या है, ईमेल आईडी अगर आप अपना चेंज करवाना है सर, तो आप ये समझ लीजिए कंपनी को प्रूफ चाहिए ये आपका ही है, किसी और का आप करवा रहे हैं बिना। भाई ऐसे तो कोई भी किसी का ईमेल चेंज करवा सकता है। अगर कंपनी अगर प्रूफ इसलिए मांग रही है, आपको प्रूफ इसलिए देना है कि नहीं मेरा ही है सर, आप अपडेट कर दीजिए। आपको इसलिए आपका पैन कार्ड और आपका आधार कार्ड कंपनी मांग रही है कि नहीं आप कंपनी और जब आप अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड दे देंगे और आपको जो मेल आप लगवाना चाह रहे हैं, बात समझिएगा सर, जो मेल आप लगवाना चाह रहे हैं उसी मेल से आपको मेल करना है सर। अब ऐसा नहीं कि सर आपने यहाँ पे कमांड दूसरा दे दिया और आप दूसरे मेल से कर देना, बिल्कुल नहीं होगा सर, ध्यान रखने वाली बात है सर। आप जो मेल से आप कंपनी को अपने ईमेल चेंज करवाना चाह रहे हैं सर, आपको अपने उसी मेल से आपको मेल करना है और आपको यहाँ पे दर्शाना है कि सर ये मेरा ईमेल आईडी नया है और इसको आप चेंज कर दीजिए। साथ में आपका आपका वो चाहिए सर, क्या पैन कार्ड आपका चाहिए सर, और आपका आधार कार्ड। पैन कार्ड का तो एक ही साइड फोटो लगता है, आधार कार्ड का दोनों साइड का फोटो, आधार कार्ड का दोनों साइड का फोटो आपको यहाँ से आपको सबमिट करना है। देखिए सर, यह आपका पैन कार्ड आ गया सर। आधार कार्ड कहाँ से आएगा सर, आधार कार्ड को आपको यहाँ से फिर से क्लिक करना है सर, यहाँ पे फिर क्लिक करना है, फोटो वाले ऑप्शन में जाना है और ये आप मान लीजिए ये आपका हो गया सर आधार कार्ड का सामने वाला फोटो। ये देखिए सर आ गया है, आ गया ना सर। और इसके बाद फिर से मैं क्लिक करूंगा इसी को, यहाँ पे फिर क्लिक करूंगा, मुझे पीछे साइड का फोटो चाहिए सर, पीछे साइड का फोटो ये आ गया सर, पीछे साइड का फोटो ये देखिए ये आ गया है, सारी चीजें आ गई सर, सारी फोटो आ गई सर। ये देखिए आधार कार्ड पैन कार्ड सब कुछ आ गया सर। अब क्या करना है सर, अब यहाँ पे लिख सकते हैं सर, मैंने पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों अटैच किया है, पैन कार्ड आधार कार्ड अटैच किया है, अटैच किया है। अब इसको क्या करना है सर, अब इसको आपको सेंड करना है। सेंड कहाँ से होगा सर, सेंड होगा आपको यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से। ये त्रिभुज वाला आइकन दिख रहा है ना सर, यहाँ से आपका सेंड होगा सर। जब यहाँ से आप सेंड करेंगे सर, आपका ईमेल आईडी उस कंपनी के पास में पहुंच जाएगा। ये रहा सर ईमेल करने का परफेक्ट तरीका, आपने जाना है। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये ट्रेनिंग, आपको सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी आपको समझ आई होगी। बाकी सर आज के सेशन हमारा यहीं तक रहेगा। थैंक यू वेरी मच आप सभी लीडर्स का, आपने ट्रेनिंग को ध्यानपूर्वक सुना। और मैं चाहूंगा कि आगे सेशन को कैरी ऑन करने के लिए हमारे बीच में डायमंड सर, सामान्य उमेश पाल सर आप आए गुरुदेव, और आगे सेशन को कैरी ऑन करें सर, आपको मोस्ट वेलकम है। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सर, अगली आवाज आप लोग। थैंक यू आसाराम सर, बहुत जबरदस्त, अमेजिंग, लाजवाब शानदार, सर। जबरदस्त, बहुत ही यूनिक, आपने आसानी तरीके से समझा दिए और आई होप कि सभी को समझ में भी आया होगा। और डियर सर, अब तेजी के साथ लगना है। और आप लोगों के एरिया में अभी गर्मी कैसी है, बादल उदल आए कि नहीं आए? बादल छाए हुए हैं गुरुदेव। हाँ, जैसे हमारे रीवा साइड में अभी तो अब गर्मी बहुत डाउन हो चुकी है, बादल उदल आ गए हैं, धूप ऊप अब उतना नहीं निकलता है। तो दोस्तों, काम अब स्पीड पे बढ़ना चाहिए। अब घर से बाहर निकलो, अब आपका मोबाइल भी है ना थोड़ा सा ज्यादा गर्म होता रहा होगा, तो अब कम हो गया होगा, तो अब अपनी कॉलिंग को बढ़ा दीजिए और सीखना स्टार्ट कीजिए सर, सीखना स्टार्ट कीजिए। डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, बड़े सपने हैं, तो वीडियोस देखिए मोटिवेशनल, और देखिए कि हमें इनवाइट कैसे करना है, लोगों से बात कैसे करना है, और फिर चार्ज होइए, फिर 10 कॉलिंग धुआंधार कीजिए, बात कैसे करनी है, सब कुछ यार आपके पास पड़ा हुआ है टूल। लेकिन अगर नहीं करोगे तो फिर क्या मतलब का। तो जो यूट्यूब में आप रील खिसकाते हैं, बिल्कुल भी नहीं, एक माइंड सेट के साथ जाओ, एक वीडियो देखो,
मोटिवेशनल डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करो। जब भी देखो डायरी पेन के साथ देखिए और उसे लिखिए और